तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी यूपी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में वादा किया था कि अगली वीडियो जो होने वाली हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में होने वाली है। जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम हुआ है, सिविल का एग्ज़ाम हुआ है, मैकेनिकल का एग्ज़ाम हुआ है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है, कैसे एग्ज़ाम आया था और एग्ज़ाम का रिव्यू मैंने पिछली वीडियो में आपको दे ही दिया था। तो इसमें केवल और केवल आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैंने बोलने का वादा किया था, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी का जो एई की पोस्ट आई है असिस्टेंट इंजीनियर की, उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो भाई, ये कुछ दिन पहले 2019 वाली अभी क्लियर हो पाई है, अब तुरंत ही इन्होंने 2021 के लिए फिर दोबारा से वैकेंसी निकाल दी है। तो अब यूपी में इलेक्शन आने वाला है, इस वजह से बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं और भी आने वाली हैं, आ चुकी हैं और भी आने वाली हैं। जो यूपी लेक्चरर, जो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में जो लेक्चरर होते हैं, उनकी वैकेंसी अभी बाकी है। तो भाई अभी पिक्चर स्टार्ट हुई है, तो इस वजह से आप अपनी प्रैक्टिस को, अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट लेवल पर करके चलो। तो इसी के रिलेटेड आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और पीएसयूज बहुत ज़्यादा, इनमें वैकेंसी बाकी हैं, आने भी वाली हैं। बीएचईएल अभी उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि अगले 2 या 3 महीने में आपको खुशखबरी बीएचईएल की तरफ से मिलेगी। क्योंकि उसका लास्ट रिक्रूटमेंट जो हुआ था बीएचईएल का, भेल का, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उसका जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था वो 2019 में हुआ था। इस वजह से जो अब उसकी वैकेंसी आने वाली है, आगे 3 या 4 महीने में आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। वो गेट के थ्रू नहीं लेती है, आपका अलग से एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि एचपीसीएल ने कराया था। चलो, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एचपीसीएल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि पेपर ईजी आया है, लेकिन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टेक्निकल बहुत ईजी आया है और नॉन टेक्निकल भी ईजी आया है, लेकिन जो एफटी वाला पोर्शन है वो टाइम कंज्यूमिंग है। ये बात सही है, 100% सही है। लेकिन भाई टेक्निकल उतना भी ईजी नहीं था। जिन लोगों ने जैसे मेरा टेलीग्राम फॉलो कर रखा था, आपको देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाना। क्योंकि भाई मैं आपको रिव्यू बताता हूँ क्या हुआ कि जो मैंने टेलीग्राम पर आपको CIL का एग्जाम का जो पेपर था वो मैंने सब लोगों के साथ शेयर किया था, और HRRL का जो मैंने पेपर दिया था, जो सॉल्व करके गया उस HRRL के पेपर को, और आपका जो CIL का पेपर था उसको जो सॉल्व करके गया है, उसके लिए तो ये टेक्निकल वाला पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। मतलब इजी नहीं, बहुत ज़्यादा इजी था। क्योंकि 84 में से 82 क्वेश्चन दोनों पेपर से मैच किए हैं, CIL से और HRRL से, जो हिंदुस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जो करके HPCL की जो सब्सिडरी थी, जो 7 अगस्त को एग्जाम हुआ था। लेकिन जो पेपर नहीं दे के गया, इनको जो पेपर सॉल्व करके नहीं गया है, क्योंकि मैंने भाई टेलीग्राम में आपको शेयर कर दिया था, तो जिन कोई लोग जो टेलीग्राम पर जुड़े होंगे उनको आराम से अच्छा हो गया होगा टेक्निकल वाला पोर्शन। लेकिन जिनका कुछ भी नहीं देखा, जिन्होंने CIL का पेपर नहीं देखा, जिन्होंने HRRL का पेपर नहीं देखा, उनके लिए डेफिनेटली बहुत कठिन पेपर था। क्योंकि ये ESE के प्रीलिम्स के पेपर थे, PSC के प्रीलिम्स के जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो उनके लिए टेक्निकल कठिन है। इस वजह से ये कट ऑफ आपकी 150 तो नहीं जाने वाली। जो कोई ये सोच रहे हैं कि 150 कट ऑफ जाएगी क्योंकि पेपर ईजी था, तो भाई कट ऑफ इतनी नहीं जाने वाली। आप मेरे हिसाब से आप मान के चलें तो 70 से 80% तक कट ऑफ जाने वाली है, जो कि इसके मार्क्स होने वाले हैं 135 से 140 तक। इसी के बीच में लाई करेगी। आप 100 to 200% जिस दिन आपकी कट ऑफ आए उस दिन आप मैच कर लेना। 135 से 140 के बीच में अनरिजर्व्ड की जाएगी। उसके हिसाब से आप 5-5, 10-10 नंबर कम कर लें। EWS की, OBC की 2 या 3-3 नंबर कम कर लें, 5-10 तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ जाने वाली है। इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं था पेपर। टेक्निकल वाला उन लोगों के लिए ईजी था जो HRRL का जो पेपर लगा के गए थे और जो आपके CIL का पेपर लगा के गए थे, कोल इंडिया वाला, उनके लिए पेपर वास्तव में बहुत ज़्यादा ईजी था। वो केवल और केवल नॉन टेक में उनकी थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपकी यूपीपीएससी वाली, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। वाह भाई, अगर इलेक्शन हर साल हो तो भाई इंजीनियर्स के मौज आ जाए, इंजीनियर्स का हर स्टूडेंट के मौज आ जाए। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली 5 साल में एक बार आते हैं। तो भाई यूपीपीएससी ने देखो 2019 में वैकेंसी निकाली थी, अब फिर दोबारा से 2021 में वैकेंसी निकाली, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है इंजीनियर्स के लिए। यूपीपीएससी ने जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की दोनों की कंबाइन होकर 62 वैकेंसी निकाली है, और सिविल वालों के लिए 271 में से जितनी बची हैं वो सारी सिविल वालों के लिए। तो सिविल वालों के लिए थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए भी इतनी बुरी न्यूज़ नहीं है। और दोस्तों, रही इसके पैटर्न की बात, तो मैं इस वीडियो में आपको पैटर्न डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आपके लिए अगली डेडिकेटेडली एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके इसका पूरा पैटर्न डिटेल में डिस्कस कर देंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्या तैयारी करनी है, कैसे जीके पढ़नी है, कैसे आपको हिंदी प्रिपेयर करनी है, कैसे आपको नॉन टेक्निकल टेक्निकल सब कुछ अगली वीडियो में बताएंगे। एक कुछ नोटिफिकेशंस भी हैं जॉब के, जैसे आपका MOIL हो गया, उसका डिटेल्ड डिस्कशन अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। देखो भाई, इसमें हिंदी आती है, हिंदी 25 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, और आपके 25 क्वेश्चन जीके आते हैं।
यूपी जीके नहीं आती, जीके आती है आपकी इंडिया लेवल वाली, मतलब नेशनल जीके। ठीक है, और एक बात और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि भाई जो लोग बोल रहे हैं कि इस एग्जाम में क्या हम यूपी वाले ही डाल सकते हैं या यूपी से बाहर वाले लोग भी डाल सकते हैं, इंडियन डाल सकता है या नहीं, भाई इसमें हर इंडियन, जो बंदा इंडिया की सिटीजनशिप रखता है उस बंदा इसमें एलिजिबल है। ठीक है, बस एक डिफरेंस है यूपी वाले में और नॉन यूपी वाले में। वो क्या है कि अगर आप यूपी से हो तो आपको रिजर्व्ड कैटेगरी का फायदा मिल जाएगा, अगर आप यूपी से नहीं हो तो आपको अनरिजर्व्ड में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बाहर वाले लोग हैं, जो अदर स्टेट वाले लोग इसमें डालना चाहते हैं, उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही डालना पड़ेगा फॉर्म। बस इतना सा डिफरेंस है, आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, वरना आप फॉर्म कहीं से भी डाल सकते हो पूरी एंटायर इंडिया से। ठीक है, तो इसमें इतना सा डिफरेंस है। बात करें इसके टेक्निकल पोर्शन की, तो भाई टेक्निकल पोर्शन आपका ईएससी के प्रीवियस ईयर, जो आपका ईएस का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसी से सारे मैच करेंगे। चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, आपका यूपी का हो गया, राजस्थान का हो गया, कोई सा भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, सब के सब ईएससी प्रीलिम्स पूछते हैं। जहाँ तक कि जितनी भी पीएसयू हैं आपकी, सब ईएससी की प्रीवियस ईयर ही पूछते हैं। तो आपको चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी ईएससी का प्रीलिम्स के पेपर लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वो चाहिए ईएससी की प्रीवियस ईयर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम की, वो जाके ज्वाइन करें और वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सारे बंदे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई यूपी पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई आपके अभी एचपीसीएल निकल के गया उसकी प्रिपरेशन किया। उनसे पूछना जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डाले थे उससे कितना बेनिफिशियल हुआ है, उनके लिए कितना फायदा मिला है। तो आप भी जाके ज्वाइन करें। यूपी पीएससी के भी एई के जो अभी पेपर हुआ 2019 का, उसका मैं प्रीवियस ईयर डाल दूंगा। अभी आज 1-2 दिन में नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद मैं जरूर डाल दूंगा उसमें। तो यूपीएससी के आपके प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे, और जितने भी ईएससी का प्रीवियस ईयर है वो सारे मिल जाएंगे, मेडीसी के मिल जाएंगे। तो आप ज्वाइन करें, वहां आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो चलो अगली वीडियो में हम कुछ नोटिफिकेशन की बात करेंगे और कुछ स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, बीआरसी की बात करेंगे। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।